हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चूरामणि और आप लोग देख रहे हैं हमारा अपना चैनल कूल एक्सप्लेनर। तो दोस्तों, ये बरूटो सीरीज का पहला एपिसोड का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछला पार्ट में देखा था कि वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तो हिनाटा बोलती है, मुझे लगा कि वो आज घर आएंगे। ये उनका रोज का है। वो आपको और हिमावारी को हमेशा इग्नोर करते हैं। ऐसा नहीं है, विलेज उनकी और बाकियों की वजह से सुरक्षित है। चलो खाना शुरू करें। पर अब कोई दुश्मन नहीं जिससे वो हमें बचाए। बरूटो, सिर्फ लड़ना ही निंजा का काम नहीं, होकागे को और भी कई चीजें करनी होती है। उन्हीं की वजह से लोग चैन से रह पाते हैं। तुम कल से एकेडमी में ये सब सीखने वाले हो, ये जानना बहुत जरूरी है। तब बरूटो हिनाटा के बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे बकवास समझकर सो जाता है। तब हमें डेनकी और उसके पिता इरिकी को बताया जाता है। तब इरिकी कहते हैं, डेंकी, तू कामिनारी कंपनी का वारिस है। तू अभी कुछ नहीं जानता। कितनी शर्मनाक बात है। लगता है फिर गली के लड़कों ने तुझे मारा है। तो क्या करेगा तू? तुझे एकेडमी में ट्रेनिंग की जरूरत है। तो डेनकी बरूटो के बातों को याद करता है कि अपने डैड की मत सोच, उन्हें मजा चखा। तो डेनकी बोलता है, तो मुझे ताकतवर बनना है। अगर मैंने अपने आप को ताकतवर बनाया तो, अगर मैंने कर दिया तो फिर मैं अपनी मनपसंद की पढ़ाई कर सकता हूँ, है ना? हाँ, अगर तू ताकतवर है। ताकत? मेरे पास ऐसी ताकत नहीं। तब एक काली शक्ति डेनकी के अंदर घुस जाती है। तो डेनकी बोलता है, मुझे मेरे डैड को साबित करना है। फिर हमें बरूटो को बताया जाता है जो एकेडमी जाने के लिए लेट हो गया होता है। तो हिमावारी बोलती है, भैया आप लेट हो गए हो। तब बरूटो हिमावारी के बातों पर ध्यान नहीं देता और हिनाटा बोलती है, तुम टाइम पर पहुंच जाओगे। तब बरूटो वहां से चला जाता है और बोलता है, देर तक सोना और ट्रेन से एकेडमी जाना। मेरे एकेडमी की मस्त लाइफ शुरू हो गई। अरे ये आ गई ट्रेन। तब बरूटो डेनकी को देख लेता है और बोलता है कि ये तो कल वाला लड़का है। और अचानक बरूटो का जोगान एक्टिवेट हो जाता है। तो वो उस काली शक्ति को देख लेता है और बोलता है कि ये क्या है। फिर अचानक डेनकी गायब हो जाता है। तो बरूटो समझता है कि वो चला गया। तो बरूटो बोलता है, वो भी ट्रेन से जा रहा होगा। मुझे लगता है हम साथ में जाएंगे। पर असल में डेनकी उन लड़कों के पास गया होता है जो उसे परेशान कर रहे थे। तो एक लड़का बोलता है, क्या चाहता है डेंकी? हमसे बदला लेना चाहता है क्या? तूने हमें बुलाया, बोल। तब एक लड़के को पैसा मिलता है। तो वो खुश होकर आगे की ओर देखता है तो वहाँ पे और पैसे होते हैं जो एक ट्रेन के डिब्बे में जा रहा होता है। तो वो ट्रेन के डिब्बे में चला जाता है। तो डिब्बे का दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है और ट्रेन चलने लगता है। तो डेंकी बोलता है, कितने बेवकूफ हो तुम लोग। तो एक लड़का बोलता है, डेंकी तेरी तो, क्या कर रहा है तू? रोक इसे। तुम नहीं जानते, ये हमारी कंपनी का एक प्रोटोटाइप है। डेनकी के बोलते ही ट्रेन का डिब्बा ऊपर से टूटने लगता है। तो डेनकी बोलता है कि ये अभी खराब है। तो वो लड़के डर जाते हैं और एक लड़का बोलता है कि क्या बोल रहा है तू? हम बस थोड़ा मजाक कर रहे थे। थोड़ा वो दिख रहा है। मैं वहाँ एक और खराब ट्रेन इसी पटरी पर चला दी है। वो खाली है। तुम समझ गए ना? बस एक टक्कर, बस एक। तो वो लड़के डर जाते हैं और बोलते हैं, तू मजाक कर रहा है। तो बरूटो उस ट्रेन में आ जाता है। तो डेनकी उसे देखकर चौंक जाता है। तब बरूटो बोलता है, मुझे तो रास्ते में दिखा था। तू एंट्रेंस सेरेमनी में नहीं जा रहा? किसे परवाह है उसकी? मैं अपने डैड को साबित करूंगा मैं ताकतवर हूँ। तूने ये ज्यादा नहीं कर दिया? तब बरूटो का जोगान फिर से एक्टिवेट हो जाता है। तो बरूटो बोलता है, फिर वहीं, अब रुक भी जा। फिर रोक दे मुझे। ओह, पटरी का पहला स्विच आ रहा है।
तो बरूटो ट्रेन की खिड़की खोलकर कुनई से स्विच पर निशाना लगाता है, पर वह नहीं लगता है। तो डेनकी बोलता है बुरा हुआ। तो बरूटो गुस्से से बोलता है क्या हुआ है तुझे? मेरे डैड के शब्द पक्के थे, मुझे उनकी अनुमति चाहिए वरना मैं। तुझे उनकी अनुमति की जरूरत नहीं। तू बिना चिंता करे कि लोग क्या सोचेंगे कुछ नहीं कर सकता, अपने फैसले खुद ले। तब अचानक डेनकी कमजोर हो जाता है। तो बरूटो पूछता है कि क्या हुआ? तब पीछे से वो लड़के बोलते हैं क्या कर रहे हो तुम? सामने देखो वो आ रही है। पर असल में वो ट्रेन की बात कर रहा होता है जिसे डेनकी ने छोड़ दिया था। तो डेनकी बोलता है ये मैंने क्या किया? फिर बरूटो उस ट्रेन को रोकने के लिए ऊपर चला जाता है और शैडो क्लोन बनाता है। तो वो ट्रेन के ऊपर से फिसल कर गिर जाता है। तो डेनकी उसे पकड़ लेता है। फिर बरूटो शैडो क्लोन से पटरी के स्विच को बदल देता है। तो दोनों ट्रेन आपस में टकराने से बच जाती है। तो बरूटो कहता है बहुत बढ़िया। तब डेनकी बोलता है मैं और नहीं पकड़ सकता। तो बरूटो बोलता है बस थोड़ा सा और, तू कर सकता है डेनकी। तब डेनकी भी ट्रेन से गिरने वाला होता है। तो वो लड़के उन्हें पकड़ लेते हैं। तब बरूटो बोलता है कि हम ठीक हैं। तो एक लड़का बोलता है मैं डर गया था। तो बरूटो बोलता है मजा भी आया। तो डेनकी और वो लड़का गुस्से से बोलते हैं बिल्कुल नहीं। तो बरूटो बोलता है गुस्सा मत हो, मजाक कर रहा हूँ। तब ट्रेन का एक डिब्बा पीछे से टूटकर अलग हो जाता है। तो एक लड़का बोलता है हम क्या करें, ये जल्द ही टूट जाएगा। तो डेनकी बोलता है कि दूसरे वाले में कूदते हैं और वो लड़के दूसरे वाले डिब्बे में चले जाते हैं। तो डिब्बा अलग हो जाता है। तब बरूटो ट्रेन को पटरी से नीचे उतार देता है। फिर हमें बताया जाता है कि एकेडमी में सभी का एडमिशन हो रहा होता है। तो एक निंजा बरूटो का नाम बोलता है। तो बरूटो वहाँ नहीं होता। तो शिकाडाई बोलता है ओ बरूटो भी ना, मैं टाइम पे आ गया आज। तो फिर शिकामारू बरूटो से बोलता है कि तुम यहीं रुको, तुम्हें जल्द ही एक अच्छी वेलकम स्पीच बोलनी है। शिकामारू के बोलते ही ट्रेन उनके ऊपर से होते हुए होकागे के स्टैचू से टकरा जाता है। और फिर बरूटो ट्रेन से बाहर निकल कर बोलता है उजुमाकी बरूटो ये रहा, यकीन करो। तब शिकाडाई बोलता है ये लड़का भी ना, मैंने कहा था कुछ शर्मिंदा मत करना। तो शिकामारू बोलता है यहाँ खड़े मत रहो, स्टूडेंट्स को लेकर जाओ। शिकामारू के बोलते ही कोनोहामारू बरूटो के पास चला जाता है। तो बरूटो उस पर ताइजुत्सु से हमला कर देता है। फिर भी वो बरूटो को पकड़ लेता है और बोलता है तेरे चेहरे से लगता नहीं तू शर्मिंदा है, और आज से मुझे सेंसे बुला। ये थोड़ा अजीब है। अजीब से क्या मतलब है? तब डेनकी ट्रेन से बाहर आता है। तो बरूटो बोलता है ओए डेनकी, ठीक है ना, हम टाइम पर सेरेमनी के लिए पहुंच गए। तूने दूसरे बच्चे को भी इसमें शामिल किया, तू बड़ा। अब चुप भी हो जाओ भैया कोनोहामारू। फिर हमें शाम के वक्त नारुतो और शिकामारू को बताया जाता है जो होकागे के ऑफिस में होते हैं। तो शिकामारू नारुतो से एक स्क्रोल देते हुए बोलता है एक ट्रेन का प्रोटोटाइप लेकर उसे पटरी पर चलाना और होकागे के स्टैचू को नुकसान पहुंचाना। किसी को चोट नहीं पहुंचा पर ये कामिनारी मोन कंपनी के प्रेसिडेंट की तरफ से वो जितना भी नुकसान हुआ है उसका पैसा देने को तैयार हैं। लगता है बरूटो दूसरे स्टूडेंट की वजह से फंस गया। इतना कुछ होने के बाद भी वह खुशकिस्मत है। उन्होंने कहा उनका बेटा बदल गया। ठीक है। तो दोस्तों बरूटो का पहला एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल कूल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बटन को ऑल पर सेट कर दीजिए। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।